अमेरिकन सौतन। सुधीर और उर्मिला के दो छोटे छोटे बच्चे थे। उनकी शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे। लाइफ में सब कुछ एकदम परफेक्ट था। सुधीर की नौकरी अच्छी थी और उर्मिला अपने दोनों बच्चों और सुधीर की माँ यानी कि अपनी सास को बहुत अच्छे से संभाल कर रखती थी। पूरे परिवार को अच्छे से संभाला हुआ था। उर्मिला की इसी बात से सुधीर काफी खुश रहता था। उर्मिला और सुधीर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे की जरूरतों का पूरा ख्याल रखते थे। उर्मिला, मुझे ऑफिस की टूर से मुंबई जाना है, तुम जरा मेरी पैकिंग कर दो ना। बस अभी बच्चों का होमवर्क करवा के मैं आपकी पैकिंग कर देती हूँ। 5 मिनट रुक जाइए प्लीज। उर्मिला बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है, जरा वो भी ला कर दे दो। मम्मी जी, बच्चों का होमवर्क करके सुधीर की पैकिंग करके मैं बस जल्दी से जाके आपकी दवाई ले आती हूँ। उर्मिला, तुमने मेरे घर को कितने अच्छे से संभाल कर रखा है। कभी कभी तो सोचता हूँ कि इतनी अच्छी पत्नी किस्मत वालों को ही मिलती है। सुधीर अपनी ऑफिशियल टूर पर मुंबई पहुंच जाता है। वहां पर होटल में उसकी मुलाकात एक विदेशी लड़की लीजा के साथ होती है। हे, क्या तुम मेरी हेल्प करेगा? मैं इंडिया में किसी को नहीं जानता। मेरा सारा लगेज उधर लोगों ने छीन लिया। अभी मैं किधर जाऊं, मुझे कुछ भी नहीं पता। अरे वाह, विदेशी होते हुए भी आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, वो कैसे? बस आप चिंता मत करिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। कंपनी में ट्रांसलेटर का काम करते करते मुझे थोड़ा हिंदी आ गया। अगर तुम मेरी हेल्प कर देगा तो बहुत अच्छा होगा। मेरा सारा लगेज खो गया है। जरूर जरूर, आप चिंता मत करिए। एक काम करिए, आप मेरे रूम में स्टे कर लीजिए। चाहे तो आप मेरी कुछ चीज़ें भी यूज़ कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। मुझे लगता था कि इंडिया के सब लोग बहुत गंदे हैं, लेकिन तुम तो बहुत अच्छा निकला। मैं तुमको सच में पसंद करता। लीजा, तुम भी बहुत अच्छी हो, कितनी ब्यूटीफुल, और तुम्हारा नेचर भी बहुत प्यारा है। चलो हम दोस्त बन जाते हैं। सुधीर लीजा का लगेज ढूंढने में उसकी मदद करता है और वो दोनों 2-3 दिन साथ में ही रहते हैं। 3 दिन के बाद, लीजा, तुम्हारे जैसी लड़की से मिलना वाकई में बहुत अच्छा था। मुझे तुम्हारे साथ रहकर बहुत अच्छा लगा। यू आर सो स्वीट लीजा। मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या मैं पूरा लाइफ तुम्हारे साथ रह सकती? देखो, मैं तुमको बहुत पसंद करती। आई वॉन्ट टू मैरी यू। सीरियसली? क्या तुम पूरी लाइफ मेरे साथ रहना चाहती हो? ऑफ कोर्स, आई लाइक यू। तुम मुझे बहुत अच्छा लगता। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा। घर पहुंचने के बाद, अरे सुधीर बेटा, ये विदेशी लड़की कौन है तुम्हारे साथ? मम्मी जी, जरूर सुधीर की कोई ऑफिस की दोस्त होगी। क्यों सुधीर, ठीक कहा ना मैंने? हाँ उर्मिला, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो क्या ना, इसका सामान गुम हो गया था, बहुत परेशान थी, तो मैं इसे अपने साथ ले आया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है। लीजा, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। उर्मिला लीजा को उसके कमरे में छोड़ देती है। उर्मिला के जाने के बाद सुधीर लीजा के कमरे में पहुंचता है। देखो सुधीर, मैं इतनी देर से चुप रहा क्योंकि मुझको कुछ भी नहीं पता था कि ये लड़की तुम्हारा वाइफ है। तुम मुझको बताया क्यों नहीं? क्या बताता लीजा? कि मेरे 2 बच्चे हैं, पत्नी है। सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा था और अब मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम सच बोलता? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, हम दोनों शादी कर लेगा और इस बारे में तुम्हारी वाइफ को कुछ नहीं बताना। थैंक यू लीजा, तुम बहुत समझदार हो। तुमने कितनी आसानी से मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। 2 दिन के बाद रात के वक्त सुधीर के कमरे में सोते सोते अचानक से उर्मिला की आंख खुलती है और वो देखती है कि सुधीर अपने बिस्तर पर नहीं था। अरे, सुधीर कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। मैं बाहर जाकर देखती हूँ। सुधीर को ढूंढते हुए उर्मिला बाहर आती है। उसे लीजा के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो वहां जाकर देखती है। सुधीर, आप इतनी रात को लीजा के कमरे में क्या कर रहे हैं? और तुम दोनों इस तरह एक साथ? हमको पहले ही बता देना चाहिए था। तुम्हारा हस्बैंड सुधीर और मैं एक दूसरे से प्यार करता, शादी करना चाहता। सुधीर, ये लड़की क्या कह रही है? समझाओ इसे जरा।
लीज़ा ठीक कह रही है उर्मिला। मैं लीज़ा को बहुत पसंद करता हूँ और अब हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन सुधीर, हमारा क्या? हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। तुमने उनके बारे में कभी नहीं सोचा? मैं बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। उनकी जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। चाहो तो तुम भी मेरी पत्नी बनकर रह सकती हो, लेकिन अब मैं लीज़ा के बिना नहीं रह पाऊंगा। सुधीर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस लड़की को अभी के अभी अपने घर से बाहर निकालो। मैं कहीं नहीं जाएगा। मैंने और सुधीर ने खुद में मैरिज किया और अब मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ। ये तुमने ठीक नहीं किया सुधीर। मैंने जिंदगी भर तुम्हारे घर की जिम्मेदारियां संभाली और उसके बदले में तुमने मेरे साथ ये सब किया। अगले दिन। अरे उर्मिला बेटा, इतनी सुबह सुबह सामान पैक करके कहाँ जा रही हो तुम? और तुम रो क्यों रही हो बेटा? मम्मी जी, आपके बेटे ने मेरे साथ जो किया है उसके बाद मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन किया क्या है मेरे बेटे ने? आप जानती हैं मम्मी जी, सुधीर के साथ जो लड़की आई है ना, लीजा, वो सुधीर से प्यार करती है और सुधीर भी उसके साथ रहना चाहते हैं, मेरे साथ नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे नहीं चाहिए वो विदेशी लड़की अपने घर में। मैं अभी सुधीर से कहकर उसे घर से बाहर निकलवाती हूँ। थोड़ी देर बाद। सुधीर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम उस विदेशी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो? हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैं और लीज़ा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। अरे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? 10 साल से जो लड़की तुम्हारा घर संभाल रही है, उससे छोड़कर इस विदेशी लड़की को घर में रखना चाहते हो? अरे ऐसा भी क्या जादू कर दिया उसने तुम पर? मम्मी, कोई जादू नहीं किया है। लीज़ा मॉडर्न है, आजकल के ज़माने की है। उर्मिला को देखिए, शादी के 10 साल में ही कैसी हो गई है। वो पुराने ज़माने की लड़कियों की तरह रहने लगी है। बहुत बदल गया मेरा बेटा। अरे शादी करके ले आया था तू उर्मिला को इस घर में और अब उसे ही घर से बाहर निकालना चाहता है। नहीं, मैंने उर्मिला को घर से बाहर जाने के लिए नहीं कहा माँ। वो चाहे तो यहाँ रह सकती है, बच्चों के साथ रह सकती है, आपके साथ रह सकती है, लेकिन लीज़ा भी यहीं रहेगी। उर्मिला बेटा, मैं जानती हूँ अब सुधीर को समझाने का कोई फायदा नहीं। अब जो भी करना है तुम अपने आप करो। तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। उर्मिला अपनी सास को अकेले में लेकर जाती है और उससे बात करती है। मम्मी जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुधीर को मत बताना कि मैं ये घर छोड़कर जाने का नाटक कर रही हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं बहू। देखिए मम्मी जी, सुधीर को अभी वो लड़की अच्छी लग रही है क्योंकि वो मॉडर्न है, लेकिन जब मैं बच्चों की और इस घर की जिम्मेदारी उस लड़की पर छोड़कर चली जाऊंगी तो अपने आप सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ, ये तूने ठीक कहा बेटा। अगर हम सुधीर को जबरदस्ती ये सब करने के लिए कहेंगे तो वो कभी नहीं मानेगा। तुम्हारा प्लान बिल्कुल सही है। तुम कुछ दिन के लिए यहाँ से चली जाओ। उर्मिला के जाने के बाद। लीज़ा, अब तुम इस घर की बहू बन गई हो ना, तो सारे काम भी तुम्हें ही करने होंगे। जाओ, जल्दी से जाओ और जैसा खाना इंडिया के लोग खाते हैं ना, ऐसा बना कर लाओ। जी मम्मी जी, मैं बस अभी आधे घंटे में सारा खाना बना दूंगी। थोड़ी देर बाद। लीज़ा, खाना बना दिया तुमने? ज़रा दिखाओ तो क्या बनाया है। ये देखिए, चपाती, दाल और सब्जी सब कुछ अच्छे से बना दिया है मैंने, और हाँ, साथ में खीर भी बनाई है। देखा माँ, लीज़ा मॉडर्न होने के साथ साथ घर के सारे काम भी करना जानती है, इसीलिए तो ये मुझे अच्छी लगती है। वाकई में ये विदेशी लड़की तो सारे काम कर लेती है। लगता है मेरा और उर्मिला का प्लान फ्लॉप होने वाला है। मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। अगले दिन। बहू, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ज़रा मेरे पैरों में तेल तो लगा दो। जी मम्मी जी, अभी लगा देती हूँ। देख बहू, ये दवाई वाला तेल है, इसमें ना अजीब सी बदबू आती है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? अरे मम्मी जी, आपके पैरों में दर्द होता तो मुझको दवाई लगाने में क्या प्रॉब्लम होता? मैं अच्छा मसाज करने का कोशिश करेगा।
मम्मी आप लीजा से कुछ भी करवा लो, वो सब कुछ कर लेती है, उसमें कोई कमी नहीं है। इस तरह लीजा ने घर की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभाल लिया था। ये देखकर उर्मिला और उसकी सास को लगने लगा था कि अब उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से वो लीजा को सुधीर से दूर कर पाते। और फिर एक दिन अचानक उर्मिला एकदम मॉडर्न लड़की बन के अपने घर लौट आती है। उर्मिला को देखकर सुधीर हैरान रह जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ओह माय गॉड उर्मिला, तुम तो एकदम मॉडल लग रही हो। थैंक यू सो मच। तुम्हें ही मुझसे शिकायत थी ना मैं पुराने टाइप की दिखती हूँ। देख लो, मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। वाकई में यार, शादी के 10 साल बाद भी मॉडर्न कपड़ों में तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि 10 साल हो गए शादी को। ऐसा लगता है जैसे कॉलेज की कोई लड़की हो। यू आर सो ब्यूटीफुल उर्मिला। लेकिन लीजा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा वेट तो काफी बढ़ गया है और कुछ ही दिनों में बहुत थकी हुई सी दिखने लगी हो। इस घर की जिम्मेदारियां, तुम्हारी और सुधीर के बच्चों को संभालते संभालते पागल हो गई हूँ। मैं पिछले 6 महीने से बस यही तो कर रही हूँ, दिन रात तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारी सास की सेवा। लेकिन अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं, ये सब तो तुम्हें जिंदगी भर करना है लीजा। आज तुम्हें देखने के बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दिया। मुझे सुधीर के साथ इधर आना ही नहीं चाहिए था। ये तुम क्या कह रही हो? शादीशुदा होते हुए भी मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया। मेरा गलती था, मुझे तुम्हारे साथ इधर ना आना चाहिए था। तुमने मुझको इस घर में नौकरानी बनाकर रखा। अरे इसमें नौकरानी की क्या बात है? पिछले 10 साल से उर्मिला भी तो ये सब काम कर रही थी। उसने तो कभी नहीं कहा कि वो इस घर की नौकरानी है। यहाँ ऐसा होता होगा, लेकिन मैं 6 महीने में बहुत थक चुकी हूँ। And you know सुधीर what? मैं अब इस घर को छोड़ कर जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। समझ में आया? एक पत्नी पत्नी होती है और अमेरिकन सौतन वो जिंदगी भर तुम्हारा घर नहीं संभाल सकती। लेकिन लीजा वैसे नहीं है। अब लीजा तुम एक काम करो, तुम इस घर में रहो और उर्मिला भी यही रहेगी। तुम दोनों मिलकर इस घर के काम संभालना। पागल हो गए हो तुम? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ उर्मिला जैसी, जो दूसरी लड़की के साथ रहने दूंगी। मेरा नाम लीजा है और अब मैं पागल हो गई हूँ तुम्हारे घर का काम करते करते। तो मैं चाह रही हूँ अपना घर तुम खुद संभालो। उर्मिला, तुम भी अपना फैसला सुना दो। तुम क्या करना चाहती हो? मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, इसलिए तुम जो भी कहोगी मुझे मंजूर होगा। देखो सुधीर, कुछ वक्त के लिए तुम बह गए थे, लेकिन ये दोनों बच्चे, मम्मी जी, ये सब मेरा परिवार है। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और एक अमेरिकन सौतन की वजह से तो कभी नहीं।